जहाँ तक लंबा सफ़र तय करने की बात है तो वो हम सब ने एज अ टीम किया है और हमसे ज़्यादा इन्होंने किया है। जो हमारे रियल लाइफ की इंस्पायर्ड निमकी है वो ये है, जो हमारे लेखक और प्रोड्यूसर हैं जमा हबीब जी। तो आई थिंक आप इनसे पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे वे में आपको बताएंगे कि कितना लंबा सफ़र रहा था। सर बीइंग अ टी प्रोड्यूसर नॉट इजी टास्क, काफ़ी चैलेंजिंग होता है। आप बताइए कि ये शो का कॉन्सेप्ट आपको इतना अच्छा क्यों लगा कि आपने मतलब चैलेंज लिया कि आप ये शो बनाएं और इतना लंबा सफ़र जो तय किया उसके बारे में बताइए कि कैसे तय किया। ये शो सबसे पहली बात तो ये कि थोड़ा फैमिली ड्रामा नहीं था और हाँ, और सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा टीवी पे बहुत कम आता है। तो कोशिश ये थी कि मतलब बाकी जो टिपिकल अपना फैमिली ड्रामा हम देखते आए हैं काफ़ी साल से, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस थोड़ी बोर भी हो रही थी। और एक समाजी तौर पे मुझे एज राइटर ऑल्सो आई फील कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट आना चाहिए जिससे इंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ हम अपनी दुनिया को, अपने सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो को समझ सकें। तो ये इस वजह से ये सब्जेक्ट मैंने चुना था। और उसमें यस मतलब हम उस ऑडियंस को नहीं छोड़ सकते हैं जो फैमिली ड्रामा भी देखना चाहती है। तो इसलिए एक फैमिली की कहानी को सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा के साथ मिक्स करते हुए ये कहानी हमने बनाई थी। तो ये जो लीड स्टारकास्ट की बात करें तो मैम का जो चुनाव किया आपने तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें भी जद्दोजहद होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं था ये कैरेक्टर प्ले करना। एक बिहारी कैरेक्टर है और इसमें काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक होना पड़ता है, तो क्या कहना चाहिए इस बारे में? अच्छा, ये बड़ा मतलब मैं शायद फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं करनी पड़ी थी। मैंने भूमिका का किसी दोस्त ने मुझे फ़ोटो दिखाया और फ़ोटो देख के ही मैंने भूमिका को चुन लिया। और उसके उसी डे वन से मेरी तरफ से ये डिसाइडेड था कि भूमिका विल बी द निमकी। और इत्तेफाक से उसके 2-3 दिन के बाद, दूसरे दिन या तीसरे दिन हम इससे मिले और बातचीत की और वो डिसाइडेड हो गया। मैंने चैनल में शेयर किया और चैनल ने भी इमीडिएटली कहा कि येस, ग्रूम हर, लेट अस सी। एक टास्क था कि शी इज़ फ्रॉम हिमाचल एंड बिहारी कैरेक्टर प्ले करना बड़ा मुश्किल था। ख़ास तौर से डायलेक्ट को समझना बड़ा मुश्किल था, वो एक्सेंट को समझना मुश्किल था। तो वी वर्कड ऑन ऑलमोस्ट 4-5 months टुगेदर एंड शी, आई मस्ट से, शी हैज़ रियली वर्कड हार्ड। सो
रिजल्ट इज देयर। तो ये कहना चाहूँगा कि इतनी जो शोज़ आते हैं आजकल टेलीविजन के जो सैटेलाइट चैनल्स इतने सारे इतने जो शोज़ आते हैं, तो अपने आप को इस्टेब्लिश करना कितना बड़ा टास्क हो गया है कि अपने आप को आप इस्टेब्लिश कर सकें एज ए प्रोड्यूसर या एज एन टीम की बात करें तो? नहीं, बहुत मुश्किल है क्योंकि आजकल मतलब जो शोज़ आ रहे हैं आ क्या रहे हैं, ज़्यादा जा रहे हैं। तो 3 महीने 4 महीने 5 महीने की लाइफ हो गई है किसी शो की। हम सब क्लूलेस हैं कि ऑडियंस क्या चाह रही है, किस तरह के शोज़ बनाएं। उसमें एक सब्जेक्ट को चुन के और अपने कन्विक्शन के साथ जाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर वो सक्सीड होता है तो वो ज़्यादा मतलब डिलाइटफुल होता है, हम ज़्यादा खुश होंगे। और जनरल रिस्पांस क्या रहा है इंडस्ट्री के लोगों का या कोई कॉमन आदमी का ये शो देखने के बाद? और क्या कोई सोशल अवेयरनेस या कोई सोशल मैसेज प्रोवाइड कर रहा है ये शो? यस यस यस, एक तो इंडस्ट्री ने अपनी टीवी इंडस्ट्री ने इस शो को बहुत सराहा है। मतलब मुझे पर्सनली सारे प्रोड्यूसर फ्रेंड्स हों या राइटर फ्रेंड्स हों या डायरेक्टर फ्रेंड्स, एक्टर्स, जितने सीनियर एक्टर्स हैं, सब ने बहुत बहुत तारीफ़ की है अब तक इस शो की, इसकी यूनिकनेस की, इसके कैरेक्टर्स की, सारे कैरेक्टराइजेशन की। तो सब लोग बहुत मतलब इनसाइडर्स अगर मैं बोलूँ अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों को बहुत पसंद है। बाहर ऑब्वियसली मतलब वी व्हाट success we got through TRP, so that is the proof कि even audience are loving this show. So I think ये एक कामयाब कोशिश है और अब तक हम इसको कामयाब बनाए हुए हैं और इंशाल्लाह मतलब आगे भी हम इसको कामयाब बनाएंगे। वेल एज सर ने बताया आपको कि ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स हमने काम किया इस पर। हमने मुझसे ज़्यादा आई थिंक इन्होंने काम किया कि मुझे कैसे सिखाए, मतलब बिकॉज सिखाना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एंड मुझे रेफरेंस दिए जाते थे कि कुछ मूवीज़ के और जहाँ पे डायलेक्ट है, जहाँ पे वो टोन है, तो उनको देख देख कर इनके जो फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे रेफ़र किया था सर को, उनके साथ में बैठ के बहुत सारे मैंने बहुत सारे सेशंस दिए जहाँ पे कि कल्चर क्या है, बात कैसे करते हैं। एंड इनफैक्ट एंड में आके जब व्हेन आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आई हैड ओनली हिम टू मेक मी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो एंड में जब इन्होंने मुझे अपने टर्म्स में समझाया कि निम्की ये है, तब जाके आई थिंक मुझे वो क्लिक हुआ कि धीरे धीरे मुझे इन्हीं से हर एक चीज़ क्यों मिलता है। अगर कोई भी आज सीन लिख के आता है, मैं कंफ्यूज होती हूँ कि मैं इसको कैसे करूँ, तो मैंने एक कॉल करती हूँ, मैं पूछती हूँ मैं करूँ कैसे इसको। तो मुझे एक अपना आई थिंक apart from being an amazing writer and producer, he is an amazing actor, Zama sir. Actually, he is amazing. ये सिर्फ निम्की के रोल की बात नहीं है, but every character जो उन्होंने लिखे हैं उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। मतलब we are just trying to match his level, but I hope that we are justified. ये एकदम सही बात बोली है। मतलब और एक सीन हमारा शूट होना था नेक्स्ट डे, तो और हमको एक रात पहले सर ने अपने रूम में बुलाया और हमको बता रहे थे कि वो कैसे करना, और सर ने इतने अच्छी तरह इनैक्ट करके बताया। मैं उनको देख रहा, मैंने कहा सर आप ही करो, बहुत अच्छा करते। तो ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर। मतलब आई थिंक ही इज़ एन ऑलराउंडर, बिकॉज जिस तरह वो लिखते हैं, हम लोग स्क्रिप्ट रीडिंग करते वक्त ही एटलीस्ट आधा घंटा वहीं वेस्ट करते हैं हंसते हंसते कि क्या लिख के आया है, कमाल है। एंड एट द सेम टाइम व्हेन वी डू इट, वी ट्राई टू डू इट एट आवर बेस्ट, बिकॉज वो जस्टिफाई करना होता है कि जो लिख के आए हम वैसे ही कुछ करें, बट कभी कभी नहीं हो पाता है, कभी कभी हो जाता है। सो एंड हाउ लाइफ हैज चेंज, कितना बदला है जिंदगी। आगे चल के किस तरह का किरदार निभाना चाहेंगे, इसी तरह के रियलिस्टिक रोल जो एक इन्फ्लुएंस करें सोसाइटी को, किस तरह अभी के तो किरदार? ये करने दो। हाँ, अभी तो ये कर रही हैं। एंड ये हम लोग काफ़ी टाइम तक करना चाहेंगे दिल से, क्योंकि एक्चुअली हाँ, this हम is चाहेंगे very- कि हमको दूसरा कैरेक्टर बहुत जल्दी ना मिले, हम यही करते रहें और नहीं मिले बहुत जल्दी ना इसको मिले, जी के जाए अच्छे इसको से, अच्छे से जी। इसको अच्छे से जी के जाए। because this show definitely is a very special show for me, because this has definitely changed my life, and also as an actor it's given me a lot of appreciation, जो पहले शायद इतना limelight में नहीं आया, but मुझे अच्छा लगता है। I feel that I am acting, for the first time I feel I am acting, and it's all because of this man right here next to me. Thank you. सब याद आता है। आई थिंक जब मैं बिहारी का एक लाइन, एक वर्ड ढंग से नहीं प्रोनाउंस कर पाती थी, और एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ एवरीथिंग। एंड स्पेशली वो दिन याद आता है जब मुझे सर के ऑफिस से कॉल आया था और मुझे बोला गया था कि हमको आपसे एक मीटिंग करनी है। तो आई थिंक मुझसे ज़्यादा यादें इनके पास है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन इन्हें पूछना चाहिए, क्योंकि मुझसे ज़्यादा एक वो एक थ्रो बैक में चले जाते हैं। शी इज़ गिविंग ऑल द क्रेडिट टू मी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये खुद भी निम्की जैसी है रियल लाइफ में, वही सारी मस्ती और वही सारी शरारतें। बट हमारे रियल लाइफ की जो निम्की है वो एक लड़की नहीं है जिससे इंस्पायर्ड है, वो हमारे सर हैं। बिकॉज निम्की ये है
और ये अपने आप को सोच के वो कैरेक्टर लिखते हैं, और ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता है। मैं जब से मुझे पता चला है, मैं हर इंटरव्यू में बोलने शुरू कर चुकी हूँ ये। एंड बिकॉज जब भी अटकती हूँ यहाँ कहीं पे कि मुझे एक ही हेल्प है, मैं किसी को कॉल नहीं करती हूँ। आई ओनली कॉल हिम कि प्लीज़ हेल्प मी, आई एम स्टक, मैं इसको कैसे करूँ, मुझे नहीं पता निम्की इस सिचुएशन में क्या करेगी। और वो बस एक ही नॉर्मली बोल के चले जाते हैं। मतलब वाह, यही तो चाहिए ना। शी इज़ वेरी क्लियर विद निम्की। मुझसे जब भी ये सवाल पूछा जाता है, मुझे लगता है हमारा जो शो है उसके ना 2 स्तंभ हैं बहुत ही सॉलिड। सबसे अच्छा तो हमारे जो लेखक हैं, बहुत अच्छी राइटिंग है, और सेकेंडली जो ये कर रही हैं, मतलब जो वो लिखते हैं ये एग्जीक्यूट बहुत अच्छा कर देती है उसको। तो सेंट्रलाइज कैरेक्टर एक जो हमारा निम्की है वो ये बहुत अच्छा कर रही है, और वो लिख तो अमेजिंग ही रहे हैं। तो मुझे लगता है ये 2 बहुत सॉलिड स्तंभ हैं हमारे, और ये जब तक ऐसे ही रहेंगे तो हमारा शो बहुत आगे तक रहेगा। हाँ, ये मुझे मालूम था कि ये सवाल आएगा कि ऐसा क्या है कि मतलब इतनी तारीफ कर रहे हैं। पूछना ही नहीं चाहिए, this show is because of him, so I think that's नहीं, हम वी शेयर म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शी एंड ही, दे आर ट्रिमेंडस एक्टर, वेरी गुड एक्टर्स। और किरदार के जो मतलब एक लेयर्स को ना हम डिस्कस करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम कभी भी ऐसे भी हम बात कर रहे होते हैं ऑफ द शूट, कभी ऐसे हम बैठ के सेट पे भी या घर पे या कहीं भी मिलते हैं, तो हम कैरेक्टर्स के लेयर्स पे ज़्यादा बात करते हैं। तो उसकी वजह से हम सबको हेल्प मिल रहा है। कई बार बताते में मैं खुद कई चीज़ों को डिस्कवर करता हूँ, कई बार वो बताने में इनको एक और लेयर समझ में आता है कि अच्छा ये तो हमने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो ये वी आर एक्सप्लोरिंग, स्टिल वी आर एक्सप्लोरिंग एंड वी आर डिस्कवरिंग निम्की एंड अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो। And I think when you do a certain daily soap, आप एक जगह पे ही अटक जाते हो 100, 200, 300 एपिसोड करते करते, पर आपको ये ज़रूर जानना होता है कि एज एन एक्टर यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट आफ्टर सर्टन एपिसोड्स, क्योंकि आपको देख के शायद इंसान या ऑडियंस आपको शायद बोर हो सकती है। अगर निम्की वही चीज़ रोज़ करेगी तो शायद वो एक स्पार्क नहीं रहेगा। सो दैट्स वाई वी ऑल वेन एवर वी मीट अप विथ हिम, अपार्ट फ्रॉम जोक्स एंड एवरीथिंग, वी डेफिनेटली टॉक अबाउट हाउ डिफरेंट, अब क्या नया लेके आ सकते हैं हम, और निम्की इस वक्त क्या करेगी। एंड निम्की इज़ अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर, अनप्रेडिक्टेबली प्रेडिक्टेबल हो सकता है, बट शी इज़ समवन हु कैन बी प्रेडिक्टेबल एट टाइम्स एंड डू समथिंग विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड ऑल्सो. So I think all in all, every actor, not only me, I would not say it's only me, I think everyone is doing an amazing job. सब लोगों ने मतलब संभाल के रखा है ये शो, एंड सर तो है ही हमारे बैकबोन, एंड आवर डायरेक्टर्स एंड DOPs, everyone, they're awesome. I think we are very blessed. Thank you. खुशी तो ये कहने वाली बात ही नहीं कि हम कितने खुश हैं। एक आर्टिस्ट होने के नाते जब एक शो शुरू होता है तो सबकी लगन होती है, मेहनत होती है, और जब वो लगन सफल होता है तो वो खुशी बयान नहीं कर सकते हैं कि हमारी कितनी खुशी है। तो इसमें हर एक स्पॉट बॉय से लेके हमारे डायरेक्टर तो जो भी बीच में आते हैं, प्रोडक्शन टीम हो गई, मेकअप, हेयर, ड्रेस, इन सारे लोगों की मेहनत आज 200 एपिसोड्स लेके आई है। और इसमें जो हमारे गार्जियन हैं जमा सर और इशरत मैम, इनकी मेहनत है, इनका प्यार है कि हम लोग 200 एपिसोड तक आए हैं। और 200 तो अभी 200 ही है मैं तो चाहती हूँ कि 2000, 10,000 तक चलता रहे और चलता रहे, मतलब इसलिए नहीं, अच्छी चीज़ें हम देते रहें, उस हिसाब से चलता रहे। निम्की तो है ही ऐसी, निम्की को कोई ऐसा नहीं है जो प्यार नहीं करे। बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एज के लोग निम्की को प्यार करते हैं। और जो एक्ट्रेस है निम्की, जो भूमिका प्ले करती है, उसके अगर वो निम्की नहीं होती तो शायद कोई निम्की ये कर नहीं पाती। तो निम्की खुद ब खुद निम्की इतनी अच्छे से बन के आई है कि निम्की को सब लोग प्यार करते हैं, उसकी खासियत है। और सबसे अच्छी बात है निम्की में कि वो बाय हार्ट भी बहुत अच्छी है, रील और रियल दोनों लाइफ में बहुत प्यारी लड़की है।
हमारा हर दिन अलग होता है। क्यों बताऊँ क्यों कि सर जब स्क्रिप्ट बेस्ड आता है हमारे पास और जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो रीडिंग करते समय ही हम इतना हंसते हैं कि आँख से आंसू आने लगते हैं। वो लाइन्स ही हमारे इतने अच्छे होते हैं, तो हमारे लिए हर दिन ही मेमोरेबल होता है और हर दिन को हम लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारा जो घाटोला वाली जो फैमिली है वो थोड़ी कॉमेडी है। मेरा राम बच्चन के साथ, निमकी का मेरे साथ, और वो टॉम एंड जेरी टाइप का वो कैरेक्टर हमारे हैं, तो हम लोग हर रोज़ इंजॉय ही करते हैं। थैंक यू सो मच। एक बहुत अलग सी फीलिंग होती है, यू नो, सुनने में लगता है जैसे अभी किसी ने पूछा कि 200 एपिसोड्स हो गए, एंड अगेन फिंगर्स क्रॉस, बिकॉज 200 तो बहुत ही छोटा एक पहला स्टेप है। हम बहुत आगे सफ़र को ले जाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, और लोगों को ऐसा लगता है 200 एपिसोड्स हो गए, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कल ही शूट शुरू किया था। वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है, बट ये पूरी एक जर्नी रही है, नॉट जस्ट फॉर मी एज श्रेया बट एज स्वीटी ऑल्सो, जो मैं कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही हूँ उसकी भी एक पूरी जर्नी रही है, जो शुरू से लेके अब तक जो रही है और आगे जो जाएगी। उसी तरह से सबके साथ वही एक मतलब फीलिंग है, और जब भी ऐसा कोई माइलस्टोन क्रॉस होता है तो एक बैठ के हम सोचते हैं अरे 200 हो गए, 100 हो गए, तो उस तरह से वही फीलिंग है। मेरे एक्चुअली जिन्होंने कास्टिंग करी, अमानो जी, वो मेरी मदर को जानते हैं, वो खुद मेरी मदर भी इसी फील्ड में है, तो उन्होंने नंबर लिया, मुझे बुलाया, बिहार बेस्ड शो है बोला था, तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी उस टोन को, उस लहजे को पकड़ने में, बट मैंने कहा ठीक है, मैंने अपनी मम्मी से ही हेल्प ली कि आप थोड़ा बहुत मुझे बता दो, बिकॉज मेरे फादर की साइड सब बिहार से हैं, तो वो इन्फ्लुएंस है, बट उस तरह से बोलती नहीं हूँ मैथिली, तो उतना हुआ। फिर ऑडिशन दिया, फिर ये पता चला कि सर को अच्छा लगा, एंड स्टेप बाय स्टेप बात हुई, एंड फाइनली मिला। फिर एक लंबा वेट था, बिकॉज स्टार के शोज़ में होता है कि आप पायलट शूट करते हैं, देन यू वेट फॉर द अप्रूवल, वो भी एक वेटिंग पीरियड भी बड़ा एंग्जाइटी वाला हो जाता है कई बार जब टाइम ज़्यादा लग रहा होता है, बट फाइनली जब शूट शुरू होता है, यू नो, देन यू फील कि सारा सब्र का फल मीठा निकला, एंड इस केस में तो डेफिनेटली निकला, बिकॉज जब मैंने ऑडिशन भी दिया था तो जो लाइंस मिली थी वो ऐसा लग रहा था कुछ बड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है जमा सर ने, और जमा सर के बारे में मैं पहले से जानती थी बिकॉज ऑफ माई मदर, तो मुझे ये पता था वो बहुत कमाल के राइटर हैं। बट ऑडिशन देके फिर जैसे धीरे धीरे हमने शूट शुरू किया, तो हम रीडिंग हम इतना इन्जॉय करते हैं ना, स्क्रिप्ट रीडिंग, जो हम सीन से पहले सब आर्टिस्ट खड़े होकर रीड करते हैं, बिकॉज इतना कमाल का, इतना बढ़िया, और वो एक फ्लेवर जो उन्होंने पकड़ा है बिहार का विद ह्यूमर, वो बहुत मुश्किल है। आई थिंक इट्स नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी, सो एज एन एक्टर मैंने बहुत कुछ सीखा है। हमारे डायरेक्टर्स हैं राकेश सर, प्रभात सर, शुरू में जो चीज़ हम नहीं पकड़ पाते थे कभी कुछ माइन्यूट, बिकॉज ये कैरेक्टर थोड़ा अलग है, इट्स वेरी सटल, तो इसमें मुझे बोलने को कम होता है, इसमें मुझे बहुत लाइंस नहीं दी जाती हैं, सो आई हैव टू इमोट विद माई, जो मैं अंदर से थॉट ले रही हूँ वही मेरा कैमरे पे दिखेगा, तो मुझे ये चीज़ दिमाग में रखनी होती है। आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद माई परफॉर्मेंस, बिकॉज अगर मैंने डिसऑनेस्टी दिखाई तो वो कैमरे पे दिखेगी। आई डू नॉट हैव टू मेनी लाइन्स बिकॉज ये कैरेक्टर ही ऐसा है, बट जिस तरह से शुरू हुआ था और अब धीरे धीरे वो ये लेयर्स ला रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये इतनी दब गई है, इतनी सफोकेट हो गई है अपनी मैरिड लाइफ में, अपने मदर फादर के घर में रह के, दैट शी हैज़ स्टार्टेड रिवोल्टिंग इन हर ओन वेज। सो ये इस तरह से एक चेंज आ रहा है। शायद एज एन एक्टर मेरे में थोड़ा ठहराव आ रहा है, यू नो, शुरू की परफॉर्मेंसेस से जब मैं अब की मैं देखती हूँ कुछ वैसी चीज़ें। एज ए ह्यूमन बीइंग तो हम हर दिन इवॉल्व होते हैं, तो वो तो जर्नी चलती रहती है। नहीं, अभी तो मैं नहीं हूँ मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, हैप्पीली सिंगल हूँ बहुत है, मेरे को तो बैठ के लिस्ट बना के दूंगी आपको, कितना होता है, कितने सारे होते हैं ऐसे जिनको मैं देखती हूँ। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब आप कोई फिल्म देखने जाते हो और किसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है ना, बिकॉज वी आर ऑल आर्टिस्ट, तो हम उससे एकदम कनेक्टेड फील करते हैं।
वैसे होता है, ऑफ कोर्स होता है। ये मेरा क्रश है, बाप रे, एकदम से नहीं दिमाग में आ रहा। आई लाइक आदित्य रॉय कपूर अ लॉट, यस। फितूर वाले ना, हाँ, या आदित्य रॉय कपूर, मैं उन दोनों के नेम से कंफ्यूज जाती हूँ। आई लाइक हिम अ लॉट एंड एनीबडी हु इज़ अ गुड एक्टर इज़ माई लेटेस्ट क्रश, वो हो जाता है। बट अभी रिसेंटली मैंने हिचकी देखी है, तो रानी मुखर्जी पे मेरा क्रश है अभी। थैंक यू सो मच। विजुअल ये कहाँ आनम का सक्सेस इज इन एक्चुअली द हैंड्स ऑफ द एंटायर टीम। किसी एक को श्रेय नहीं जाता है, ये जाता है प्रोड्यूसर को, चैनल को, राइटर को, आर्टिस्ट को, डायरेक्शन डिपार्टमेंट को, स्पॉट बॉयज़ को, सबको। क्योंकि जितनी मेहनत होती है ना सेट पे एक अच्छा प्रोडक्ट ऑडियंस के सामने लाने के लिए, वो जब आप सेट पे जाओ तो आप समझो कि क्या होता है। इवन अप टू द कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, हर छोटी छोटी चीज़। Okay, as of now, the last movie which was released, I think, was Jai Ho. Jai Ho was the last release. अभी मैंने एक महेश भट्ट की फिल्म कंप्लीट की है जिसका नाम है जलेबी, राइट, दैट शुड बी आउट सम टाइम इन अक्टूबर। तो ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ उसके बारे में, कह नहीं सकता हूँ। दैट्स बस इतना ही कि इट्स लुक आउट फॉर इट। नो, ये करियर बहुत ही खूबसूरत है, मतलब, लेकिन इसके लिए आपको पैशन की ज़रूरत है। पैशन नॉट कि मैं स्टार बनूंगा या लोग मुझे पहचानेंगे। पैशन की ये जो काम आपको मिलता है, जो किरदार आपको मिलते हैं, वो आप पूरी तरह से निभाओ, मतलब जान लगा के, कि वो कैरेक्टर को आप ऐसा जान लगा लो कि वो इट बिकम्स अ रियल कैरेक्टर फॉर द ऑडियंस। और उसके लिए पैशन की ज़रूरत होती है। मुझे नहीं लगता कि जितने भी न्यू कमर्स आ रहे हैं वो इस सोच के साथ आ रहे हैं। दे कमिंग कि मैं बनूंगा तो आई विल रीच सलमान खान और शाहरुख खान, और टीवी एक माध्यम है टू रीच दैट। टू बी एन एक्टर, टू बी ए जेन्युइनली ट्रू एक्टर, इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि आप स्टेज पे हो, सीरियल कर रहे हो, फिल्म कर रहे हो, वेब सीरीज़ कर रहे हो, बिकॉज यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर। ये सोच 99.9% लोगों के दिमाग में नहीं है, you know. So I think for my children, they are not into that zone as of yet. वो तो अपने पढ़ाई में लगे हैं, मशरूफ़ है, तो I am not looking at that for the time. Of course, it would be the Raju Hirani type of movies, you know, the Munna Bhai series. So yeah, I would say that. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Done. This is a very normal सा एक गाउन है, not a very designer गाउन, but हाँ कहीं भी कुछ गैलरी में कहीं पसंद आता है तो हम ले लेते हैं, ऐसे ही इवेंट्स के लिए। एंड थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। आगे फैशन में किसको फॉलो करती हैं और who is your idol? फैशन में आई लाइक, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। अगर बॉलीवुड में हम देखेंगे तो आई लाइक, वियर्ड है, कंगना मुझे अच्छी लगती है, उसका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा अजीब है लेकिन अच्छी है। एंड ऑफ कोर्स प्रियंका चोपड़ा, आई लाइक हर कॉस्ट्यूम्स, आई लाइक द वे शी कैरी द थिंग्स। ओह माय गॉड, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, एंड इसका आंसर भी बहुत बड़ा अलग सा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, एंड इनफैक्ट मैं ही नहीं, हमारी पूरी टीम बहुत खुश है, बिकॉज आज की तारीख में 80 एपिसोड, 100 एपिसोड के बाद 200 भी करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, बिकॉज लोगों के टेस्ट बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। तो ऐसे दौर में जब हम 200 करते हैं तो इट्स लाइक बहुत खुशी की बात है। एंड सब हार्ड वर्क कर रहे हैं, बिहाइंड द कैमराज, ऑन द कैमराज, सारे लोग बड़े मेहनती हैं, सभी अपनी जगह मेहनती होते हैं। बट येस, हम अपने शो को लेके बड़े पॉजिटिव है, तो आई होप कि 200 की जगह 2000 भी एपिसोड हम सेलिब्रेट करें।
किसी को रिप्लेस नहीं करूँगी यार, रिप्लेस कैसे करूँगी? वो तो फिर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पता होगा ना कि भैया ये नहीं है तो हम इसको बुलाएं। सो आई डोंट थिंक किसी को रिप्लेस वगैरह करूँगी, बट हाँ चाहूँगी कि अगर मैं शिफॉन की साड़ी वगैरह पहन के यश चोपड़ा का जो फील है एक वो कर पाऊँ, तो ये तो बड़े बड़े ख्वाब हैं। ओह तो फिर क्या कहने, येस ऑफ कोर्स शाहरुख या इमरान हाशमी और ऋतिक भी चलेंगे। और सवाल मुझसे पूछ रहे हैं तो ऐसे ही होगा ना। ऑफ कोर्स दिस इज़ द क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज ये जो मुद्दा सर ने उठाया है, हमारे जो राइटर प्रोड्यूसर है जमा हबीब जी, उन्होंने इस कैरेक्टर को, निमकी मुखिया को, और इनफैक्ट हर किसी किरदार को इतना अलग, इतना बोल्ड और इतना पॉजिटिव, मतलब स्ट्रॉन्ग लिखा है कि आप खुद दर्शक खुद समझ जाएंगे कि एक औरत को, क्योंकि मुद्दा जो है दिस इज़ अ वुमेन, और आज की तारीख में एक लेडी को क्या बोलते हैं ना, अबला नहीं सबला मानो, तो एक्चुअली दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कि एक लड़की अगर उसको पावर मिल जाए, इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ पावर नहीं भी मिले तो उसके अंदर इतने आइडियाज़ होते हैं, बस थोड़ा सा उसको एक विंग्स दे के देखो, शी कैन फ्लाई, लाइक यू नो। तो देखो और घर की औरतें प्लीज़ जागो और जिम्मेदारी उठाओ, कम ऑन। थैंक यू, सेम हियर। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रांग रहे और इंडिपेंडेंट रहिए। लव यू।